आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पंचायत निर्वाचन में प्रदेश के कुछ मतदान केंद्रों पर फिर से डाले जाएंगे वोट। अग्निपथ योजना के तहत थल सेना और नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू। शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले आज इंदौर और उज्जैन पहुंचेगी। ओलंपियाड मशाल का कल भोपाल में किया जाएगा स्वागत। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में कल हुई मानसूनी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदान दूषित होने के कारण पुनर्मतदान के आदेश दिए गए हैं। इन मतदान केंद्रों पर 1 जुलाई को हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया गया है। छतरपुर जिले की जनपद पंचायत बड़ा मलहरा की ग्राम पंचायत धनकुमा के मतदान केंद्र 144, रीवा जिले की जनपद पंचायत रीवा की ग्राम पंचायत पड़िया में मतदान केंद्र 115 और शहडोल जिले की जनपद पंचायत जयसिंह नगर के मतदान केंद्र 239 महुआ टोला में पुनर्मतदान 4 जुलाई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। श्री सिंह ने जानकारी दी कि खंडवा जिले की जनपद पंचायत खालवा की ग्राम पंचायत जामधड़ के मतदान केंद्र क्रमांक 120 में वार्ड क्रमांक 17, 18, 19 और 20 के पंच पदों का भी पुनर्मतदान कराया जाएगा। पुनर्मतदान 4 जुलाई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही होगा। उल्लेखनीय है कि भिंड जिले की जनपद पंचायत भिंड के मतदान केंद्र 125 और 126 में 3 जुलाई को मतदान कराने के आदेश 1 जुलाई को ही दिए जा चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश की थल सेना और नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। योजना के अंतर्गत थल सेना, नौसेना और वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। इनमें से 25% तक अग्निवीरों को उनकी योग्यता, इच्छा और फिटनेस के आधार पर नियमित किया जाएगा। शेष 75% अग्निवीर 11 से 12 लाख रुपए के सेवा निधि पैकेज के अधिकारी होंगे। दूसरा कामकाज शुरू करने के लिए उन्हें योग्यता प्रमाण पत्र और बैंक ऋण भी दिए जाएंगे। अग्निवीर पुरस्कार, पदक और बीमा के भी हकदार होंगे। पहले 4 वर्ष में सैनिकों को 30 से 40 हजार रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कल हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन आर्थिक और गरीब कल्याण संकल्प उपायों पर प्रस्ताव पारित किया। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ पार्टी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया को दी। बैठक कल हैदराबाद के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और लगभग 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों सहित कुल 350 से अधिक सदस्य बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भोपाल में इसी शैक्षणिक सत्र से 4 कोर्स शुरू होंगे। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि राज्य शासन ने यूनिवर्सिटी के नवीन भवन के लिए बरखेड़ा बोंदर में 15 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित कर दी है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस निर्माण तक कक्षाएं सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के भवन में चलेंगी। यहां वर्ष 2022-23 के शैक्षणिक सत्र में 4 कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। यहाँ एमएससी फॉरेंसिक साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फिंगरप्रिंट साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डीएनए फॉरेंसिक के पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा शतरंज खेल को बढ़ावा देने, जागरूकता लाने तथा आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के उद्देश्य से भारत में पहली बार 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले देश के 75 शहरों से गुजरेगी। आज रविवार की शाम को ओलंपियाड मशाल गोवा से इंदौर पहुंचकर उज्जैन के लिए प्रस्थान करेगी। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के विक्रम कीर्ति मंदिर ऑडिटोरियम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस शतरंज मशाल का स्वागत करेंगे। ओलंपियाड मशाल रिले उज्जैन के महाकाल मंदिर के साथ साथ शहर के प्रमुख स्थलों का भी भ्रमण करेगी।
कल सोमवार को चेस ओलंपियाड मशाल रिले इंदौर स्थित आईपीएस एकेडमी पहुंचेगी। यहां आयोजित समारोह में जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट शामिल होकर इसका स्वागत करेंगे। इंदौर में मशाल रिले ने लालबाग पैलेस सहित शहर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण करते हुए भोपाल के लिए रवाना होना है। नीति आयोग ने कोविड महामारी के प्रसार को रोकने और प्रबंधन के लिए आयुष आधारित विभिन्न पहलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए तरीकों के संग्रह का विमोचन किया है। संग्रह का विमोचन नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई कालू भाई ने किया। कल आयोजित कार्यक्रम में नीति आयोग ने स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे। बर्मिंघम एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड 5 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाकर संघर्ष कर रहा था। जॉनी बेस्टो 12 रन बनाकर और बेन स्टोक्स बिना खाता खोले क्रीज पर मौजूद हैं। वर्षा से बाधित मैच में कप्तान जसप्रीत बुमराह ने दमदार बल्लेबाजी के बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए मेजबान इंग्लैंड के 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके पहले भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने शतक लगाया। वहीं जसप्रीत बुमराह ने धुआंधार बल्लेबाजी की। उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में कुल 29 रन बनाए, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। इससे पहले भारत ने दूसरे दिन कल के 7 विकेट पर 338 रनों से आगे खेलना शुरू किया था और पहली पारी में भारत ने कुल 416 रन बनाए। कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत की कलाइवानी श्रीनिवासन फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की फारजोना फोजिलोवा को हराया। फाइनल मुकाबला कल होगा। प्रतियोगिता में भारत की बबीता बिष्ट, ज्योति और नीमा को कांस्य पदक मिला है। उन्हें सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पुरुष वर्ग में भारत के कुलदीप भी 48 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान के कायरात यरनूर को 3-2 से हराया। हालांकि भारत के यशपाल 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान के अस्लानबेक शिम्मरजेनोव के हाथों पराजित हो गए। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में अधिकतर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में कहीं कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से तेज बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल, शहडोल और रीवा संभागों सहित डिंडोरी, जबलपुर, बालाघाट, नरसिंहपुर तथा देवास सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। कल राजधानी भोपाल में 2 घंटे में ही 3 इंच से ज्यादा बारिश हुई। कल सुबह से देर रात तक शहर के विभिन्न इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई। खराब मौसम की वजह से दिल्ली, मुंबई और आगरा की फ्लाइट भी भोपाल देर से पहुंची। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत ग्राम टिकरिया में कल आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मृत्यु होने की खबर है। सिवनी मालवा जनपद के ग्राम बांका बेड़ी के मतदान केंद्र क्रमांक 143 में चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने पर मुख्य आरोपियों सहित 15 अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना सिवनी मालवा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। और खंडवा नगरीय निकाय के आम निर्वाचन में मतदान दिवस में जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पंचायत निर्वाचन में प्रदेश के कुछ मतदान केंद्रों पर फिर से डाले जाएंगे वोट। अग्निपथ योजना के तहत थल सेना और नौसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए पंजीकरण शुरू। शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले आज इंदौर और उज्जैन पहुंचेगी। ओलंपियाड मशाल का कल भोपाल में किया जाएगा स्वागत। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में कल हुई मानसूनी बारिश। समाचारों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।